शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। अच्छा सुनो, तुम सामान मान दो, मैं गुरुजी को खुशखबरी देकर आता हूँ। तैयारी कर लो। रणबीर, रणबीर! देखियो तन्ने रसाल, देखियो अपने जीजी का असली रूप। हाँ? अरे देवी समझ रही था तू अपनी जीजी को, अब खुद ही देख ले। रसाल मारे बहन, एक बार हमारी बात सुन ले। हमारे को बताने दे कि सच क्या है। तूने जो देखा वो बस करो जीजी। हमेशा मैंने आप पर विश्वास किया, वहां से ज्यादा, वहां से भी ज्यादा। हमारे वास्ते किसी देवी से कम ना थी। आज तक आपने जो भी कहो मैं मारती रही, ये भी ना सोचो कि वो सही है या गलत। आपके वास्ते मैं सबसे लड़ती रही कि वो अपने भारे को इतना बड़ा धोखा दे। मैंने तारे को कोई धोखा ना दिया है रसाल, मारी बात तो कि मारी आंखें मारे को धोखा दे रही है। जे मैंने और अट्ठे खड़े बाकी लोगों ने देखे वो झूठ है। ये सब झूठ ना है, पर ठाकुर साहब को छोड़ने से पहले एक बात भी आपके मन में ख्याल ना है कि वो आपकी छोटी बहन के बीन है और आपकी छोटी बहन उनसे घड़ों प्रेम करे। इस तरह किसी पराई पीदड़ी के बीन को गले लगाते हुए आपको जरा भी शर्म ना आवे? अपने मारो बीन छेड़ी हुई जीजी, इसके वास्ते मैं आपको कभी माफ ना करूंगी। ना रसाल, ऐसी बात ना है। ठाकुर साहब सिर्फ हमारे को हमारी बात कहने का मौका तो दे। मैं थारे हाथ जोड़ू रसाल, थारे पैर पड़ू, एक बार हमारे को अपनी बात कहने का मौका दे। बस एक बार हमारी बात सुन ले रसाल। हमारे को आप जैसी चरित्रहीन औरत की कोई बात ना सुननी है। चरित्रहीन किसे कह रही हैं आप? रुक्मी मेरी होने वाली पत्नी है और इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनूंगा मैं। तो अब बात हमारी समझ में आई। पहले तो रणवीर ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया, फिर अपने ऊपर हमला करवा के इस कलमुई के साथ अठे आके छुप गया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। कौन सा एक्सीडेंट? किसकी जान पर हमला? सब हमारे छोरे दीप को बात बात पर दोष देवे और इस राम स्वरूप रणवीर ने देखो। आप हैं कौन और इतनी देर से क्या बकवास की जा रही हैं आप? कौन है आप सब लोग? तो अब ये नया नाटक शुरू किया है। वो हम में से किसी घर वाले को पहचानता ना है। तो वाले? देख रहे हो ठाकुर साहब, आपका लाडला किसी को भी ना पहचाने। अरे तू तुम्हारे हवेली की मान मर्यादा है, उन्हें पता क्या बात है। और ये सब क्या चल रहा है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप कौन है? रणवीर, अपनी मासा को तो पहचाने है ना? रणवीर भाई साहब, क्या हो गया है आपको? बताइए ना। ये जादू कर दिया इस दायन ने। बेटा मैं तेरा दाया सा, तुम्हारे को भी नहीं पहचाने? तू हम सबको पहचान कहाँ नहीं रहा? देख, हरी दादी है ये। अपनी मासा को पहचान। तू किसी को ना पहचाने है बेटा? मैं अपनी इकलौती बहन, मुझे तो पहचानिए भाई साहब। भाई साहब पहचानिए ना मुझे भाई साहब। मैं नहीं जानता आप लोगों को। ठाकुर साहब शांत हो जाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग? दादी साहब, ठाकुर साहब की तबीयत ठीक है। ठाकुर साहब नहीं, नहीं कुछ याद आ रहा मुझे। नहीं याद आ रहा मुझे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। साल क्यों रुके? ठाकुर साहब बीन है इसके। ये सब क्या हो रहा है?
रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है और आप सब लोग। गुरुजी, क्या हो गया हमारे रणवीर को? ना इसने अपने घर वालों को पहचाना, ना हमसे ठीक से बात की, और अब यो। रणवीर की याददाश्त चली गई है। अरे जीजी, काश में बैठे हो तो। अरे मामा साहब, फोन हटेगा। मामा साहब, मैंने पहले ये बताओ कि रणवीर ने कुछ कहा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? दीप, थारी को चिंता करने की कोई जरूरत ना है। रणवीर को कुछ याद ना है। रणवीर की याददाश्त चली गई है। मजा आ गया। ये बात भांजे, पता भांजे क्या हंस रही है? रणवीर ने कुछ ना कहा और ना ही कुछ कहने वाला है और ना कुछ कहेगा। अरे बाबा साहब, उसकी याददाश्त चली गई है, चली गई है। अरे तो भांजे, अब तो घणो मजा आवेगा। घणो मजा आवेगा बेटो। ना जाने भगवान की क्या मर्जी है। जो हुआ, जिस तरह से हुआ, सबको बहुत पीड़ा दे रहे। फिर भी रुक्मी, घर वालों को पूरा सच बताना बहुत जरूरी है। पर गुरुजी, जी सबके साथ साथ ताइसा को भी पता चल गया तो बात दीप और सुमीर तक पहुंचने में देर न लगेगी और ठाकुर सा की जान का खतरा और भी बढ़ जाएगा। फिर भी उन लोगों को अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। गुरुजी, जी मैं अपनी बहन रसाल से अकेले में बात कर सकूं तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, मैं सबसे बात करता हूं, तुम अपनी बहन रसाल से बात कर लो। गुरुजी, रणवीर ठीक तो है ना? सो रहा है, चिंता मत कीजिए, मन शांत हो जाएगा। इस तरह आप सबको अचानक देखकर बौखला गया बेचारा। ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। रणबीर ने थारे से नफरत की तो तने इस वास्ते उससे इतना घणो धोखो दियो, और ये बिना सोचो कि थारी बहन का क्या होवेगा। ना, मैं ऐसा काहे करूंगी? झूठ बोलने में तो थारो कोई जवाब ना है। रुक्मी सच कह रही है बेटी, इसमें रुक्मी की कोई गलती नहीं है। जिस दिन एक लक्कड़हारा बेहोशी की हालत में रणवीर को यहाँ लाया था, उस दिन से रुक्मी ने दिन रात रणवीर की सेवा की। ये सिर्फ रुक्मी की निस्वार्थ मेहनत का नतीजा है कि आज आपको आपका रणवीर हंसता खिलता दिख रहा है। जे रुक्मी इतनी ही खरी है तो फिर उसने रणवीर के जिंदा होने की खबर हमें काहे ना दी? रणवीर की याददाश्त चली गई थी, रुक्मी को तो सब याद है। उसे तो पता है जे रणवीर कौन है, के है। हाँ मासा, हम सब बटे रणबीर की मौत का सोग मना रहे थे और इसके अपने मासा और बापूसा अपनी छोरी रसाल की सुनी मांग देखकर अपने भाग्य को कोसते रहे। पर इसने, अरे यो रणबीर की खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाकर अपने अधूरे सपने पूरे करती रही उसके साथ। गुरुजी, ये जो चाहती तो हम सबका दुख दूर कर सकती थी, फिर भी आप कहो हो कि इसका कोई दोष ना है। रुक्मी खबर तो देना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से मैंने उसे मना किया था। रणवीर के रूप रंग और रहन सहन से मुझे लगा कि वो कोई खानदानी ठाकुर है। मैं नहीं चाहता था कि रणवीर की ऐसी हालत में कोई अजनबी उसका फायदा उठाए।
तो क्या गुरुजी इसने आपको बताया कि इसमें और रणवीर में क्या रिश्तों है, और रणवीर और इसकी बहन में क्या रिश्तों है? अरे कैसे बताती अपने मुंह से अपनी करतूत? गुरुजी को बताती तो कैसे अठे रणवीर के साथ उसकी प्रेमिका बनकर रहती। जब आपने रुक्मी को दोषी मान ही लिया है तो आपको किस तरह विश्वास दिलाएं कि रुक्मी बेगुनाह है। इसलिए यहाँ इस तरह खड़े होकर बहस करने से अच्छा होगा कि हम चल के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लें, उनसे आशीर्वाद ले ले कि रणवीर ठीक हो। भज गोविंदम, आइए मेरे साथ। और रुक्मी, रसाल, एक बार हमारी बात सुन ले, खड़ो जरूरी। मैंने क्या कहना है सुन तो ले एक बार रसाल। तूने जो भी देखा वो आप क्या कहने हो तन्ने? अपने साथ साथ अपने बापू को भी झूठा बना दिया तन्ने। तो उनका सहारा लेकर तो ठाकुर साहब को रसाल से छीनने की कोशिश करे है, और उनको भी अपनी छोरी के पैर में कुछ दिखाई ना देवे है। अरे दोनों मिलकर हमारी रसाल का जीवन बर्बाद करना चाहो। खबरदार, अब जो तुम्हारी रसाल के आसपास भी नजर आई, चल रसाल। हाँ, अलर्ट हो गया। जानू, तेरी माँ कटे है रसाल के पास। और बापू माँ को पता कैसे चला? अरे ये तो मैंने खबर ना है। तेरी रसाल से बात हुई? मौका ही ना मिला। तू चिंता ना कर, मैं अभी रसाल से बात करूंगा। ना बापू, माँ रसाल के साथ ही है। एक पल के लिए भी उसको अकेला ना छोड़ रही। आपको कुछ ना बताना। जी मामा से और दीप को शक हो गया तो ठीक है वह, पर बेटा कोशिश तो करनी होगी ना। तू चल हमारे साथ, मैं रसाल को किसी तरह थारी माँ से अलग करूं। दोनों मिलकर के बात करेंगे। अरे चल ना। बापू हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे माँ? मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। और फिर खुद देखियो है मैंने कि अपनी एक बेटी के साथ अन्याय होते थे, कितनी परेशानी होती थी बापू ने। अब वो खुद ही अपनी बेटी के साथ अन्याय ना कर सके। तारे बापू की जिस बेटी के साथ अन्याय हो रहा था ना, वो तो उनकी लाडली बेटी रुक्मी थी, तू ना। तारे बापू वास्ते तो तू सोतेली है, मारी बेटी उनकी ना। ना माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बापू ने भारी को कभी सौतेलो ना समझो है। माँ, आप अपने मन में ऐसे गलत बातें ना डालो। अब तू अपनी माँ को छोड़कर बाकी सारी दुनिया पे भरोसा करे तू। माँ, जब बापू ने पहले ही पता होता कि ठाकुर सा जिंदा है तो भारी को पता थे। उन्होंने देखियो है मारो दुख। ठीक है, अरे तो खुद जाके अपने बापू से ही पूछ लेना कि जिस दिन वो अठे जवाई सा की चीजें दान करने आए थे, उन्होंने जवाई सा को अठे देखा था ना? नहीं बोल। अरे छोरी, अरे बापू हरी देवी जैसी जीजी से मिले, जवाई सा से भी मिले। आप कौन बोल रहे हैं? बापू, उनकी आवाज तो ठाकुर साहब जैसी लग रही थी। अरे ना ना, वो तो मठ के किसी आदमी ने फोन उठा लिया था। रसाल, तुम्हारे साथ चल, मैंने तारे से एक जरूरी बात करनी है। बापू, क्या आप जानते थे कि ठाकुर साहब जिंदा है? पहले तुम्हारे साथ चल। मैंने आप हमारे सवाल को जवाब दो बापू। क्या आप जानते थे कि ठाकुर साहब जिंदा है? हाँ कि ना? रसाल, तू एक बार बापू की बात जवाब दो बापू। इसको मतलब माँ ठीक कह रही थी, और अब आपने भी साबित
साबित करती हूँ कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। रसाल, आपने कभी मारी को अपनों ना समझे। रसाल, रसाल, सारी माँ ने रसाल के मन में जहर भर के हमारी बेटी को मारे से हमेशा के लिए दूर कर दी। ऐसा ना सोचो बाबू, जब रसाल को सच पता चलेगा तो। अरे पर कौन बतावेगा रसाल को सच्चाई? ऐसे समय पे किसी की बात सुनेगी वो? आप धीरज रखो बाबू। ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते रसाल को किसी न किसी तरह तो सच्चाई बतानी होगी, पर तब तक ठाकुर साहब का क्या होगा? तो उसकी चिंता मत कर। रसाल को जब तक सच्चाई को पतो ना चल जाएगा, मैं जमाई सा के साथ दिन रात साए की तरह रहूंगा। धीरज रख बेंदड़ी, रणवीर अब मिल गयो है, सब ठीक हो जाएगा। और बात करती मारी छोरी की सारी खुशियां उस डान रुक्मी ने। घनी देर से मैं एक बात सोच रही थी कि रणबीर और रुक्मी तो घने दिनों से अठे मठ में हैं। तो उस दिन जब समधी सा अठे दान करने आए थे तो उन्होंने रुक्मी और रणबीर को अठे ना देखा। लो, समधी सा आ गए, इन्हीं से पूछ लो। मदन सिंह, उस दिन जब आप अठे रणवीर की चीजें दान करने आए थे तो आप रुक्मणी और रणवीर से मिले थे? देखा था उन दोनों को यहाँ? ना, मैंने किसी को ना देखा। मैं तो दान का सामान गुरुजी को देकर उतावल में वापस हवेली आ गया था। भज गोविंदम, ठाकुर साहब को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। रणवीर के मन की हालत अभी भी नाजुक है। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से हालत और भी बिगड़ सकती है। भज गोविंदा। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरी रुक्मी का दिल दुखाने वाले किसी को भी मैं माफ नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से। शुक्ति, इन अनजान लोगों के बीच में तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ठाकुर साहब, अठे अनजान कोई भी ना है। ये सब आप ही के अपने हैं, आपका परिवार है। सब आपने अपने घर ले जाना चाहिए। घर? हाँ, आप लो अपना घर। और तुम? नहीं रुक्मी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं प्यार करता हूं तुमसे रुक्मी। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम मेरे साथ चलोगे, मैं जहां पर भी जाऊंगा। रुक्मी, हम दोनों जहां साथ हैं वो मेरा घर है, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं।